हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बताएंगे 2024 के लिए BA पार्ट 2 का हिस्ट्री ऑनर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर साल ही इस क्वेश्चन को देखा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध का कारण और परिणाम। तो सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने साम्राज्य विस्तार करने का उसने कोशिश किया था, और सिकंदर लोदी ग्वालियर पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था। इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए इब्राहिम लोदी पूरी तरीके से तैयार हो गया। पहला है ग्वालियर पर विजय। इब्राहिम का लक्ष्य जो था वो ग्वालियर पर विजय करना था, और उस समय ग्वालियर का शासक मानसी का बेटा विक्रमजीत था। वह एक अयोग्य शासक था, और विक्रमजीत ने जलाल खां को अपने यहाँ शरण दी थी। इसे बहाना बनाकर इब्राहिम ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, और यह इब्राहिम की एक महान सफलता थी, क्योंकि जिस काम को उसका पिता नहीं कर सका सिकंदर, वही काम उसने कर दिखाया। दूसरा है मेवाड़ पर आक्रमण। ग्वालियर पर विजय करने से वह इब्राहिम लोदी बहुत खुश हुआ, जिससे उन्होंने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। और मेवाड़ में उस समय राणा सागा का शासक चल रहा था। सुल्तान की सेना के मेवाड़ पहुंचने पर राणा सागा ने उसका सामना किया, लेकिन उसे पूरी तरह से हरा दिया गया था। तीसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी जो था वो निरंकुशता से तंग आकर अमीरों और सूबेदारों ने उसके विरुद्ध युद्ध करने शुरू कर दिया था, उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और पंजाब के सूबेदार दौलत खां ने इब्राहिम को हराने के लिए काबुल के शासक बाबर से वो मदद मांगी। और आलम खां और दौलत खां ने ये सोचा था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर वापस काबुल चला जाएगा। लेकिन बाबर की अभिलाषा, उसकी सोच थी वो कुछ और थी। वह भारत का भी सम्राट बनना चाहता था। दोनों सेनाओं के बीच अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में युद्ध हुआ, और बाबर के तोपखाने से इब्राहिम की जो सेना थी वो हार गई थी, और तोपों की आवाज़ से हाथी बिगड़ गया था, और इब्राहिम की सेना को ही रौंदने लगे थे। और अंत में क्या हुआ कि इब्राहिम इस युद्ध में मारा गया, और बाबर का दिल्ली सल्तनत पर अधिकार हो गया। इस प्रकार इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। और लेनपुर ने लिखा है कि पानीपत का युद्ध दिल्ली सल्तनत के अफगानों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इससे उसका राज और शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अब बात करते हैं पानीपत के युद्ध का परिणाम। उसका परिणाम क्या हुआ युद्ध होने के बाद? पहला, लोदी वंश का अंत हो गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास के लिए युगांतकारी घटना है। इस युद्ध के फलस्वरूप लोदी वंश का अंत हो गया। हजारों भारतीय सैनिक मारे गए। लेनपुर ने लिखा है कि पानीपत का प्रथम दिल्ली के अफगानों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ, जिससे अफगानों की शक्ति जो थी, पावर जो थी, वो नष्ट हो गई थी। दूसरा, नए वंश की स्थापना। पानीपत के विजय के फलस्वरूप भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जड़ जो थी वो जम गई थी। SM जफर ने लिखा है कि इस युद्ध से हमारे इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अब मुगल वंश की जो प्रथम संस्थापक जो थे वो बाबर ही ने थे। और बाबर का भारत पर विजय। पानीपत के युद्ध के साथ बाबर की भारत विजय की दूसरी मंजिल तय हो गई। उसका दिल्ली, आगरा, कन्नौज, धौलपुर, जौनपुर और ग्वालियर पर अधिकार हो गया था। विलियम्स ने लिखा है कि इस विजय के बाद बाबर ने इधर उधर भटकने के दिन बीत गए, और उसे अब प्राणों की रक्षा के लिए और सिंहासन की सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रही। उसे तो अब राज विस्तार के लिए युद्ध का जो प्लानिंग था वो उसमें लग गया।
राजपूतों की भी निराशा हुई थी। राजपूतों दिल्ली को जीतकर हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने का जो सपना था वो धूल में मिल गया था और लड़खड़ाता हुआ मुस्लिम साम्राज्य फिक्स हो गया। इब्राहिम लोदी अपने सरदार पर विश्वास नहीं रखता था। इसी कारण धीरे धीरे उसके सरदार का भी इब्राहिम लोदी के प्रति विश्वास टिकने लगा। अगले और क्वेश्चन के लिए बीए पार्ट 2 का हिस्ट्री ऑनर्स का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करें। मैं अगली वीडियो बीए पार्ट 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और प्लीज़ मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियो लेकर आऊँ।